बिहार के अंदर में अभी ख़ास तौर पर जब हम लोग शामिल हुए, अभी कन्हैया जी भी शामिल हुए और साथ-साथ हम लोग भी शामिल हुए, तो एक तमाम जो अलग-अलग यूथ हैं बिहार के अंदर में, उनके अंदर में एक अलग एक्सप्रेशन उत्पन्न हुआ है। हमको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो यूथ हैं वो तमाम जो धाराएँ हैं, वह टूटी है। ख़ासकर जब यूथ चेहरा बिहार के अंदर में एक सामने जब खड़ा एक आया है, तो यह काफ़ी अट्रैक्ट किया है। कन्हैया के साथ मिल कर के हम लोग आंदोलन को करेंगे पूरे देश के अंदर। खासकर हम लोगों का वर्किंग एरिया बिहार है। बिहार के अंदर हम लोग जा कर के स्ट्रेटजी बनाएंगे कि नए सिरे से हम लोग और कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह का संविधान पे, लोकतांत्रिक मूल्यों पे और जिस तरीके से सार्वजनिक सेक्टरों पे हमला हो रहा है, उसे बचाने के लिए ज़रूरत है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आया जाए जहाँ से इस लड़ाई को धारदार बनाया जा सके, जिससे कि जो हमले हो रहे हैं इसको रोका जा सके और लोगों को सोशल जस्टिस दिलाया जा सके। बिहार से एक बड़ा जो तबका है युवाओं का वो कांग्रेस से जुड़ा है। कन्हैया भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मेरे साथ रंजीत पंडित हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। इन्होंने भी ये पहले कन्हैया के साथ थे और बिहार में बड़े पदाधिकारी थे लेफ्ट में। अब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। राहुल गांधी के साथ वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल है। रंजीत, क्यों तय किया आप लोगों ने कि कांग्रेस के साथ जुड़े? देखिए, देश की जो मौजूदा स्थिति है उसमें राष्ट्रव्यापी प्रभावशाली संघर्ष की ज़रूरत है। और यह संघर्ष जहां हम लोग थे वहां से नहीं कर पा रहे थे, वहां भी स्ट्रगल होता था, बट उस तरह की चीज़ राष्ट्रव्यापी नहीं हो पाता था। तो बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। निश्चित तौर पे अभी जिस तरह का संविधान पे, लोकतांत्रिक मूल्यों पे और जिस तरीके से सार्वजनिक सेक्टरों पे हमला हो रहा है, उसे बचाने के लिए ज़रूरत है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आया जाए जहाँ से इस लड़ाई को धारदार बनाया जा सके, जिससे कि जो हमले हो रहे हैं इसको रोका जा सके और लोगों को सोशल जस्टिस दिलाया जा सके। तो अभी बिहार में क्या देख रहे थे आप? और मैंने देखा है रंजीत की लड़ाई बहुत लंबी रही है एक्टिविस्ट के तौर पे, चाहे वो कॉलेज फ़ी की वापसी हो, ट्रांसपेरेंसी को लेकर हो, पंचायतों में गड़बड़ी को लेकर हो, वो सब थोड़ा डिटेल बताइए कि अभी तक आपने क्या-क्या काम किया है? देखिए, एक बड़ा काम जो बिहार के अंदर वो हुआ कि शिक्षा किसी भी समाज का बुनियादी चीज़ होता है विकास का। और बिहार के अंदर जो शिक्षक बहाली हुआ उसमें बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा हुआ था। तो उसमें जो लड़ाइयाँ हुई सड़क से कोर्ट तक, उसमें कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ फर्जी शिक्षकों ने लगभग 3800 शिक्षकों ने अपना इस्तीफा दिया था कोर्ट के आदेश के बाद। एक वह था। दूसरा था कि बिहार सरकार ने 2015 में लड़कियों को और एससी एसटी कम्युनिटी के लड़कों को फ्री एजुकेशन की बातें कहा था पीजी तक, लेकिन वह लागू नहीं हो रहा था। तो उन सवाल को मांझी जी के समय फैसला मांझी हुआ जी है। ने यह डिसीजन लिया था 2015 में, और यह नहीं हो पाया था। उस लड़ाई को लेकर सड़क से लेकर कोर्ट तक हम लोगों ने लड़ा और उसमें कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया कहा, तो कई छात्राओं का फीस वापस हुआ है और कई कॉलेजों ने फीस लेना बंद किया है। लेकिन कुछ जगहों पे अभी ये लिया जा रहा है। कोर्ट को फिर हम अवगत कराएंगे और इस लड़ाई को हम फिर से एक नई तरीके से लड़ने का वहाँ करेंगे। आप क्या थे वहाँ, डेजिग्नेशन क्या था आपको जब कन्हैया के साथ-साथ संगठन में थे? देखिए, शुरुआती दौर में तो हम एआईएसएफ में सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जुड़े थे। बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने और प्रदेश अध्यक्ष के बाद राज्य सचिव बनाए गए। और वहाँ से हमारी लड़ाई वो शुरू रही, लगातार हम लोग करते रहे। कई साथियों ने कॉमन एजुकेशन सिस्टम पे जेल भी गए। 36 लोग हमारे बीच अभी मौजूद हैं। स्टेट सेक्रेटरी उस समय थे, अभी नेशनल सेक्रेटरी हैं। इनका हाथ भी टूटा था उस समय और 36 लोग जेल गए थे। तो वह काफ़ी लड़ाइयाँ जो इक्वलिटी को लेकर के हम लोग पहले से भी लड़ते रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। अब लड़ाई और ज़्यादा मजबूत है। राहुल गांधी से मिले, क्या बातचीत हुई आप लोगों की? कैसा लगा? क्या उम्मीदें? राहुल गांधी को जैसे अलग से देखते थे, मिल करके लगा कि वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। और कांग्रेस में भी कुछ लीडर हैं जो उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करते, बट राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, सभी लोगों को रिगार्ड करते हैं, सम्मान करते हैं। और उनमें एक अच्छी चीज़ यह लगा कि वह चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर यूथ की ताकत जो है यूनाइट हो और यूथ एक होकर के लड़े। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि बढ़िया है। पूरे देश स्तर पे उनका अभियान, और उस अभियान में हम लोग को उन्होंने कहा है कि आप काम कीजिए, काम करने की पूरी आज़ादी होगी। हम लोगों ने कुछ आंदोलन का भी चर्चा उनसे किया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हमारे पास अगर 500 हज़ार आंदोलन बिहार में हो जाए तो फिर क्या कहना है। तो वह हम लोग के साथ बिल्कुल पॉजिटिव है और हर तरह से मदद करने का उन्होंने आश्वासन हम तो लोगों को आपने दिया। क्या तय किया? कन्हैया के साथ बने रहेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएँगे? कन्हैया के साथ मिल कर के हम लोग आंदोलन को करेंगे पूरे देश के अंदर। खासकर हम लोगों का वर्किंग एरिया बिहार है।
बिहार के अंदर हम लोग जा कर के स्ट्रेटजी बनाएंगे कि नए सिरे से हम लोग और कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, और पूरे एनर्जी के साथ एक नई टीम बना करके हम लोगों ने वहाँ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे पूरे बिहार के लिए न केवल पूरे देश के लिए एक बेहतर फिर से, जैसे शुरुआती दौर में कई आंदोलन आप देखोगे जेपी से लेकर कई चीज़ें बिहार से शुरू हुई है, उस तरह से फिर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो मौजूदा चुनौती है उससे हम लोग लड़ेंगे और बिहार फिर से एक राह दिखाने का काम देश को करेगा। तो रंजीत पंडित हैं और कन्हैया के बहुत करीबी छात्रों में से रहे हैं और लगातार इन्होंने ज़मीन पर काम किया है, कई सारे बदलाव भी आए। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुशील है और AISF के हम राष्ट्रीय सचिव थे और हम भी बिहार से आते हैं। तो आपने भी कांग्रेस ज्वाइन किया है? बिल्कुल, कांग्रेस की सदस्यता हम लोगों ने 28 तारीख को लिया था और भगत सिंह की जयंती के दिन हम लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया है। तो कितने युवा आप लोग के साथ आएंगे बिहार में, क्या उम्मीद है? बिहार के अंदर में अभी ख़ास तौर पर जब हम लोग शामिल हुए, अभी कन्हैया जी भी शामिल हुए और साथ साथ हम लोग भी शामिल हुए, तो एक तमाम जो अलग अलग यूथ हैं बिहार के अंदर में, उनके अंदर में एक अलग एक्सप्रेशन उत्पन्न हुआ है। हमको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो यूथ हैं, वो तमाम जो धाराएं हैं वो टूटी है। खासकर जब यूथ चेहरा बिहार के अंदर में एक सामने जब खड़ा एक आया है तो यह काफ़ी अट्रैक्ट किया है और काफ़ी यूथ के फ़ोन आए हैं, काफ़ी लोगों ने बधाइयाँ दी है और कहा है कि जो मिलकर जो बिहार को बदलने का जो एक अभियान है आप लोगों का, उसमें हम सब लोग शिरकत करेंगे और बिहार को आने वाले दिनों में एक मजबूत विकल्प हम देंगे। तो देखिए, राजनीति का जो है डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। सोचिए, एक सुदूर देहात गांव में रहने वाले जो युवा हैं वो बड़े सपने देख रहे हैं और वो पॉलिटिकल डेब्यू करने के लिए दिल्ली आते हैं और कांग्रेस हेडक्वार्टर में उनका वो राजनीतिक जो है वो भागीदारी तय करते हैं। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है, खासकर उन इलाकों में। रंजीत और मैं दोनों एक ही गाँव से हैं। हमने कभी सोचा नहीं था, मेरे गाँव के क्या कोई आदमी राजनीति में है नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था कि कोई दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर के हेडक्वार्टर में आके पार्टी ज्वाइन करेगा। रंजीत ने वो कारनामा किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। ये जो लोकतांत्रिकरण हो रहा है, जो डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का, तमाम गांव देहात के बच्चे जो हैं वो बड़े सपने देख रहे हैं और इससे डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगी, सभी की भागीदारी तय होगी। क्योंकि अभी राजनीति को, पॉलिटिक्स को में भागीदारी का जो बड़ा सवाल है वो अभी कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। और ऐसे युवा हैं, इनसे उम्मीद बनती है। नज़र रखिए कि भविष्य में क्या करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि राजनीति में डेमोक्रेसी के लिए लोग अब सपने देख रहे हैं और सुदूर देहात गांव के लोग जो हैं वो पत्रकारिता में भी आ रहे हैं, राजनीति में भी आ रहे हैं। ये एक अच्छे संकेत है। तो ये रंजीत थे जो मेरे साथ, जिनसे मैं बातचीत कर रहा था। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है कि भागीदारी जो है राजनीति में वो और कैसे मजबूत हो और युवा जो राजनीति में आ रहे हैं उसे आप लोग कैसे देख रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।